नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के पूर्णिया जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीन ब्रोकरों ने ऐसी शातिर चाल चली है जिसे जानकर अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। अधिकारियों ने अब इस मामले में एक्शन ले लिया है। दरअसल पूर्णिया में जमीन ब्रोकरों द्वारा सरकार से बिना परमिशन के ही कारी कोसी नदी पर पुल का निर्माण कर दिया गया है, जिसको लेकर पूर्णिया नगर निगम के अधिकारी अर्धनिर्मित पुल को तोड़ने पहुंच गए, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा है कि इस पुल को समाज के सभी लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। बता दें कि जमीन ब्रोकरों ने लोगों को झांसे में लेने के लिए एक नदी पर अवैध रूप से पुल बना दिया ताकि जमीन का दाम बढ़ सके। लोगों को ऐसा लगे कि सरकार कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। अधिकारियों ने अब कारी कोसी नदी पर बने 60 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े पुल को गिराने का आदेश दिया है। मामला वार्ड नंबर 4 रहमत नगर बिन टोला आका घाट की बताई जा रही है, जहां ग्रामीणों के सहयोग से एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं इस पुल को लेकर अब राजनीतिक विवाद भी तेज हो चला है। दरअसल बिहार के पूर्णिया में जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए ब्रोकरों ने पूर्णिया के वार्ड नंबर 4 रहमत नगर बिन टोला के आका घाट पर बिना नगर निगम के आदेश लिए अपने पैसे से पुल का निर्माण कराना शुरू कर दिया है, जिससे वहां के लोगों को लगे कि अब इस इलाके में आने जाने की सुविधा बढ़ रही है। वहीं जब नगर निगम के अधिकारी इस पुल को तोड़ने के लिए जेसीबी लेकर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। हालांकि विरोध इतना तेज था कि अधिकारी अपने साथ लेकर आए जेसीबी को लेकर वापस लौट गए। इस दौरान अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये पुल अवैध तरीके से बनाया गया है, जिसे तोड़ने का उन्हें आदेश दिया गया है, परंतु ग्रामीणों के विरोध के कारण ये पुल नहीं तोड़ा गया है, परंतु इस अवैध पुल को लेकर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। क्यों तोड़ने आए थे? वरीय पदाधिकारी का आदेश था। इसमें गलत क्या है? गलत क्या था? हम लोग तो आदेश निकला है वो तो नहीं क्या गलत कुछ गलत होगा तब। गलत सही क्या हो तो आप बड़ी पदाधिकारी नहीं तो आदेश में क्या दिया हम गया? लोग को दिया गया कि पुल अवैध रूप से बनाया गया है, इसे तोड़ घटाना है। अवैध रूप से बनाया गया है। किन की जमीन में बना है? ये सब जमीन वगैरह डिटेल हमको अधिकारी से पूछ सकते हैं। नहीं लोग, अगर आप लोग सरकार के अधिकारी हैं, आप लोग अरे चुप रहिए, आप लोग सरकार के अधिकारी हैं। अरे चुप तो रहिए थोड़ा भाई। आप लोग सरकार के अधिकारी हैं और आप लोग जब पुल पब्लिक को बना के नहीं दे सकते हैं तो पब्लिक अपना बनाया तो आपको क्या दिक्कत हो गया इसमें? ये आप बड़ी पदाधिकारी नहीं आप तोड़ने आप आया है ना? निजी जमीन है, हमको आदेश मिला। आदेश क्या मिला सर? आदेश क्या? आपको आदेश मिलेगा किसी का घर उजाड़ दीजिए, उजाड़ दीजिए बिना पेपर देख ले। पेपर तो चेक किया होगा पहले। क्या चेक किया? क्या है इसमें दिक्कत क्या है? अगर पब्लिक के हित के लिए, समाज निर्माण के लिए कोई काम हो रहा है तो अधिकारी को दिक्कत हो गया इससे। आप इस संबंध में आप हमारे सीनियर अधिकारी तो अभी क्या तोड़ेंगे? आपकी छोड़ देंगे आप? पब्लिक पिटिशन पड़ा है जिला में, जिसकी वजह से ये बताया गया कि पुल अवैध रूप से निर्माण किया गया है। किन लोगों के द्वारा किया गया? अभी आवेदन देखने के बाद ही पता चले कि इनके द्वारा कंप्लेन किया गया। तो हम लोग को तो आदेश निकला कि बड़ी पदाधिकारी कि अवैध रूप से निर्माण किया गया पुल को। सर पिटिशन पड़ा तो आप लोग जांच तो किए होंगे ना? हम लोग जांच नहीं किया, वो तो जिला स्तर से जांच हुआ होगा, तो हमारे नगर निगम से जांच नहीं हुआ है। तो आए तो यहाँ पर क्या पाया आप? यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो पब्लिक लोग बहुत विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से अब इसकी सूचना बड़ी पदाधिकारी देंगे। उसका जैसा निर्णय होगा उसका हम लोग विरोध किस बात का हो रहा है? जेसीबी लेके आए हुए थे तोड़ने के लिए पुल। कुछ लोग यहाँ के जो उस पार में जिनका खेत वगैरह, वो लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे लोग डूब जाते हैं नदी में, जिसके कारण हम लोग अपने स्तर चंदा करके इस पुल को बनाए हैं। तो जब प्रशासन नहीं बना पाती तो फिर उसके अनुसार हम बड़ी पदाधिकारी इसकी सूचना देंगे। अब जैसा वो निर्णय लेंगे फिर हम लोग उसी अनुसार काम। सर यहाँ के लोगों ने ये भी कहा कि हम लोगों ने इस पुल के मांग के लिए कई बार आवेदन भी दिया, नहीं तो अधिकारी सुने, नहीं तो जनप्रतिनिधि सुने, तो खुद हम लोग बना रहे हैं। वो बात तो इस बात को तो हम भी एक्सेप्ट किए। वो लोग बोले कई बार हम गए बड़ी पदाधिकारी के पास, प्रशासन के पास, बट नहीं बनाया। तो हम लोग अपने तो ये पुल जो बन रहा है तो इसका एनओसी लिया गया है विभाग से? हम लोग के स्तर से तो नहीं लिया गया है। तो फिर ये नगर निगम एरिया में पड़ता है ना? ये नगर निगम एरिया वैध है ये पुल? क्या सरकारी इस संबंध में सूचना हम देंगे बड़ी पदाधिकारी, जैसा निर्णय सरकारी स्तर पे बन रहा है या ब्रोकर के द्वारा बन रहा है या ये सरकारी स्तर से नहीं बनाया गया। किसके द्वारा बन रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं है। हम बड़ी पदाधिकारी बोले ना, बताए सूचना दे देंगे उसका। आप जेसीबी लेके आए हुए थे, फिर क्या कर रहे हैं? जांच किए होंगे ना सर? की जांच तो हम लोग को आदेश मिला कि पुल को तोड़ना है, बस हम लोग आगे पुल तोड़ने के लिए कुछ जांच किया होगा। वो तो फाइल देखने के बाद पता चला किसके क्या। तो अभी आप लोग वापस जा रहे हैं? आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रोकरों द्वारा मौजूद जमीन की कीमत बढ़ाने को लेकर ये पुल बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है फिलहाल जांच का विषय है। वहीं विरोध कर रहे लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस पुल के बनने से उन लोगों को अपने खेतों में और जमीन पर जाने में आसानी होगी। बता दें
कि इस क्षेत्र में हमेशा पानी का जमाव बना रहता है। गर्मी के दिनों में पानी लगभग सूख जाता है। इसके बावजूद इस स्थल पर पुल बनाना कितना जरूरी है, ये तो जांच का विषय है। ये सामान नहीं बनाया, अपना खुद चल के जा सकते हैं, छोटा मोटा सामान खेती बाड़ी के लिए ले आ सकते हैं। ये जो जमीन है ये निजी जमीन है। निजी जमीन है, निजी जमीन है। प्रशासन अभी क्यों आई थी? हो सकता है कहीं से वो देख के गया होगा, वो सोचता होगा कि हो सकता है सरकारी जमीन में हो या कोई बड़ा लोग बनाया होगा। लेकिन बड़ा लोग क्यों बनाएगा? उनका इधर जाने आने का कोई रूट नहीं है, नहीं जगह जमीन है। कितनी जमीन आप लोगों की इधर फंसी हुई है? हम लोग तो हजारों, मतलब बीघा का किसी को 2 बीघा है, किसी को 10 बीघा है, किसी को 1 बीघा है, तो जाना तो पड़ेगा। और उधर जाने के लिए 5 किलोमीटर दूर कोई भी फसल लेके जाना पड़ता है। और ये जो बनाए हैं ये हम लोग को नजदीक हो गया। तो आप लोग शॉर्ट कोट में चंदा लेके बनाए हैं? हम लोग सब चंदा सहयोग करके हम लोग बनाए हैं। निजी जमीन है, इसको विजय नदी को बाधित नहीं ना किया है आप लोग? अगर इसमें और सरकार का कोई जरूरी और दिक्कत हो रहा है तो आके हम लोग को समर्थन करे। हम लोग को पैसा के चलता है, अभी 1 महीना से काम बंद है, फिर पैसा जुटाएंगे फिर काम करेंगे। अच्छा, कितना सरकार जो भी सोच कर रहा है, लेकिन पब्लिक को सेवा में कुछ सहयोग करना चाहिए। कितना खर्चा आप लोगों का लग गया है इसमें? तो इसमें तो अभी हिसाब किताब नहीं हुआ है। जो जितना जिसको जुटा अपना देते गया, काम निकालते चला कोई चावल कोई आटा। क्या नाम जोड़ने के बाद नाम मेरा सुबोध महलदार है। लोग सब मिलके अपना पुल बनाए हैं जाने आने के लिए। सबका छोटा छोटा खेत है, हमको भी 5 एकड़ जमीन है वहाँ पर। सब हम लोग खेती उती जाने में दिक्कत होता है, बाल बच्चा सब जो है डूब जाता है, नदी में पानी आता है। सब मिलके सहयोग से अभी कोई आटा दिया है, कोई चावल दिया है, कोई गेहूँ दिया है, इसका तो लेखा जोखा है नहीं। अब बैठने के बाद ही हिसाब होगा, जिसको जो जुटा है सब मिलके अपना बनाया है। तो दिक्कत क्या आ रही है फिर? दिक्कत प्रशासन के द्वारा अभी हम लोग को सूचना मिला कि पुल तोड़ने के लिए आ रहा है और सहयोग करना चाहिए, तो और उल्टे पुल तोड़ने के लिए आ गया। तो फिर हम लोग यहाँ का पब्लिक सब मिलके विरोध किए। पुल कहीं बनता है कितनी की आबादी जो है प्रभावित हो रही है अगर ये पुल नहीं बनता है? तो कितना लोग होगा जिनकी सर आप लोग भी देख लेते हैं, यहीं के हैं, देख लीजिए सर, सबका छोटा छोटा जमीन है, कम से कम हजारों किसान का जमीन है। जानकारी मिली कि पहले भी पुल के भाव में लोग डूबा भी है। कई बार हम लोग सूचना भी दिए पदाधिकारी को, कोई तरह का अथी नहीं दिए। क्या नाम है? मेरा नाम विजय यादव। अब ये सोचिए कैसे जाएंगे, कपड़ा समेट के जाएंगे, कैसे जाएंगे? हाँ, जेंट्स रहता है तो शर्म लगता है, कैसे करके जाएंगे? पुल होता है तो पुल पे चढ़ के जाते हैं, और कैसे जाते? कितना साल से आप लोग ऐसे जा रहे आ रहे हैं? कितना साल से? यहाँ तो शादी होने का 20-25 साल हो गया, इतना दिन से जाते हैं। पहले सास ससुर जाता था, सब ऐसे ही जाता था? ऐसे जाता था। अभी कम पानी है तो कम कपड़ा समेटना पड़ता है, ज्यादा पानी होगा तो पूरे भीज के जाएंगे, कपार पे बोझा लाएंगे। जेसीबी अभी आया था तोड़ने के जेसीबी लिए? तो आया था तोड़ने के लिए। क्या बोले आप लोग? हम लोग ना तोड़ने के लिए दिए, काहे तोड़ने के लिए देंगे? हम लोग को सुविधा होगा जिंदगी भर के वास्ते। हमारा बाल बच्चा जाता है, डूब जाता है। कौन सा जगह? कौन जगह है? पीरामत नगर है। कौन घाट कहलाता है? घाट है अका घाट। आका घाट। हाँ, अका घाट है। बता दें कि कुछ जमीन माफियाओं ने नदी के दूसरी छोर पर 28 बीघा जमीन खरीदी है, जो कि लगभग 15 करोड़ रुपए मूल्य की है। उस जमीन को बेचने के लिए इन माफियाओं ने बिना सरकार से या नगर निगम से परमिशन लिए नदी पर पुल बना दिया। लोगों की माने तो इस पुल के निर्माण में नदी के ही लोकल बालू का प्रयोग किया गया है। साथ ही पुल का नींव भी महज 3 फीट ही अंदर है। स्थिति यह है कि एक ट्रैक्टर के चढ़ने पर यह पुल ध्वस्त हो जाएगा या बारिश के समय पानी का बहाव होने पर भी पुल ध्वस्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल के निर्माण होने पर कोसी नदी का बहाव रुक जाएगा। बता दें कि जो कोसी नदी लगभग 100 मीटर चौड़ाई में बहती है, वो 60 फीट के अंदर सिमट जाएगी, जिससे कटाव के साथ साथ अन्य तरह का भी खतरा बढ़ सकता है। इस पुल के बनने से नदी की धारा भी प्रभावित हो रही है और ये पुल भी ऐसा है जो कभी भी धराशायी हो सकता है। वहीं सूचना मिलते ही नगर निगम के सिटी मैनेजर और अन्य कर्मी पुलिस प्रशासन के साथ जेसीबी लेकर पुल तोड़ने के लिए पहुंचे, जहां जमीन माफियाओं के लोगों और कुछ स्थानीय लोगों ने पुल तोड़ने का विरोध कर दिया। इसके बाद नगर निगम कर्मी जेसीबी लेकर लौट गए। इस बाबत जब हमने सिटी मैनेजर पवन कुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आवेदन दिया है कि नदी पर अवैध तरीके से पुल बना लिया गया है, इसका कहीं से कोई एनओसी नहीं लिया गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर वो पुल तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन लोगों के विरोध के चलते उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। वो इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भी देंगे।
वहीं पूर्णिया नगर निगम के महापौर विभा कुमारी के पति सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र यादव ने कहा है कि ये पुल पूरी तरह से अवैध है। इसके लिए नगर निगम से या जल संसाधन विभाग से एनओसी भी नहीं ली गई है। नगर आयुक्त द्वारा पुल को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है और अब प्रशासन के सहयोग से पुल को तोड़ा जाएगा। इस घटना से पहले भी मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी पर अधिकारियों द्वारा बिना पहुंच पथ के एक पुल का निर्माण किया गया था। पुल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और ये सुर्खियों में रही थी। बता दें कि बिहार में भू माफिया का आतंक चरम पर है। भू माफिया और बालू माफिया लोगों को झांसे में लेकर अवैध कमाई कर रहे हैं। सरकार के एक्शन के बावजूद लगाम नहीं लग पा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।